हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रचंड प्रयास के ऑनलाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पे हम लोग का जो पिछला वीडियो था बच्चों, फ्रैक्शन के बारे में था, यानी कि किसके बारे में, भिन्न के बारे में था। दूसरा वीडियो हमारा नेक्स्ट है बच्चों, उसी का पार्ट है डेसिमल के बारे में, यानी दशमलव के बारे में। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि डेसिमल के बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, दशमलव के बारे में पढ़ेंगे, दशमलव के टाइप पढ़ेंगे और दशमलव में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कैसे उसको लगाते हैं और कैसे उसका जोड़ना होता है दशमलव का, कैसे उसका गुणा करना होता है, कैसे भाग देना होता है और कैसे घटाना होता है, ये सारे टर्म यहाँ पे बच्चों समझेंगे। आइए देखते हैं, दशमलव की बात करते हैं। तो दशमलव में बच्चों क्या दिया गया है, सबसे पहला है दशमलव होता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे बच्चों। ठीक है, दशमलव क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिएगा बच्चों, क्या कह रहा है कि दशमलव संख्या एक ऐसी संख्या है, क्या है बच्चों, दशमलव संख्या एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या के बीच में होती है। किसके बीच में, पूर्ण संख्या के बीच में। जैसे बच्चों आपकी ये पूर्ण संख्या है, उदाहरण के तौर पे आपको दिया गया है, ठीक है, यहां पे ये डेसिमल लगा हुआ है, तो ये डेसिमल हमेशा कहां पे, पूर्ण संख्या के बीच में ही होती है। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो ये उदाहरण हो गया, ये लिखा हुआ है 12.5, क्या लिखा हुआ है, 12.5 लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, यहां पे ये क्या है, सेकंड क्या है, ये 0.5 है। तो आप बताइए, ये भी तो दशमलव उसके बीच में है, किसके, पूर्ण संख्या के बीच में ही तो है। हाँ बताएं। चलिए, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों, अगला क्या है यहाँ पे, अगला है बच्चों, यहां पे ध्यान से समझेंगे। ठीक है बच्चों, यहां पे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है 17, क्या लिखा हुआ है, 17.48, यही तो लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, 17.48। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे बच्चों कि दशमलव के बाद वाली जो भी संख्याएं होती हैं, यानी दशमलव के बाद जो संख्या लिखी होगी उनको हम लोग सिंगल सिंगल टर्म में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे बच्चों, सिंगल सिंगल टर्म में, यानी अलग अलग करके पढ़ेंगे। जैसे हमने इसको 17 पढ़ा, वैसे उसको हम 48 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 17, यानी 17 डेसिमल कितना, 48 है ना, यानी 17.48 होगा। क्लियर है बच्चों। चलिए आप समझिए ध्यान से, ये है हमारा होल नंबर का पार्ट, क्या है बच्चों, पूर्ण संख्या का पार्ट है ये हमारा क्या है बच्चों, डेसिमल वाला पार्ट है। ठीक है, ये हमारा डेसिमल का पार्ट है और ये बीच में हमारा क्या लगा हुआ है, यहां पे डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, जिसको हम लोग दशमलव संख्या दशमलव बोलते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो यहां पे हम सबसे पहले प्लेसिंग देखते हैं कि दशमलव के बाद हमारी कौन सी संख्या होती है। यानी यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, ये 3 पॉइंट, क्या लिखा बच्चों, 3.7 2 और 8 लिखा हुआ है। क्लियर है। तो यहां पे हम देखेंगे कि दशमलव के बाद में जो पहला अंक हमारा होता है बच्चों, वो क्या होता है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस होता है। क्या होता है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस होता है। फिर बच्चों दूसरी संख्या जो होती है वो क्या होती है, सेकंड डेसिमल प्लेस होती है। क्या होती है, द्वितीय दशमलव संख्या। ठीक है बच्चों, फिर थर्ड डेसिमल प्लेस, यानी कि ये तीसरी वाली हो जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, समझ गए बच्चों। ठीक है, तो हमारा हमेशा हमने क्या बताया, पूर्ण संख्या के बीच में ही हमारा दशमलव लगता है। ठीक है, आ जाइए अगले में। अगला क्या है बच्चों, ये है आपका यूपी में आपको पहली बार मिल रहा है बच्चों, हिंदी मीडियम की तैयारी 1 से 12 क्लास के बच्चों के, यानी 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या नाम है, इसका प्रचंड प्रयास नाम है, जो कि आपको कहां पे मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। आप जाइए, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां से अपने कोर्स अपने अकॉर्डिंग, यानी जिस भी कक्षा में आप पढ़ते हैं, यानी जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं, वहां उसके अकॉर्डिंग उसको एनरोल करिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर आपको लेने में, बैच लेने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। अभी अगर आप बैच लेते हैं तो अभी आपको बैच में सभी बच्चों में 1 से लेकर के 12 तक के सभी क्लास के जितने भी आप कोर्स लेंगे जिसमें, ठीक है, उसमें क्या मिलेगा बच्चों, आपको 50% का ऑफ मिलेगा। तो जल्दी से जाएं और इसको, बैच को एनरोल करें और अपना भविष्य क्या करें बच्चों, सुनहरा बनाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, दशमलव के प्रकार। ठीक है, यहां पे आप देख रहे होंगे टेबल में चार्ट जो दिया गया है उसमें आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है। ठीक है बच्चों, यानी टाइप्स ऑफ डेसिमल भी यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम देखें सबसे पहला, तो हमारा क्या होता है बच्चों, क्या है, फर्स्ट पॉइंट पे समान दशमलव है ना बच्चों, क्या होता है, समान दशमलव, जिसको हम लोग लाइक डेसिमल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आगे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ यहां पे हम टाइप देखते हैं। क्या है बच्चों, समान दशमलव, यानी कि लाइक डेसिमल हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या है बच्चों, असमान दशमलव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनलाइक डेसिमल बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब आ जाइए यहां पे बच्चों, ये हमारा होता है तीसरा, क्या है, हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है,
टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? शांत दशमलव। क्या होता है? शांत दशमलव। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत होता है। क्या होता है बच्चों? अशांत दशमलव होता है। ठीक है, शांत में हमारी परिमेय संख्या के फॉर्म में दी होती है, यानी भिन्न के फॉर्म में दी होगी बच्चों। ठीक है, वहां पे क्या होता है इसके बारे में आगे हम लोग एक्सप्लेन ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, यहां पे जब अशांत दशमलव की बात करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, तो यहां पे ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं बच्चों आवर्ती, जिसको हम लोग रिपीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीट होते रहते हैं नंबर। और दूसरा क्या होता है बच्चों? अनावर्ती, जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, यानी एक से ऐसे ऐसे नंबर चेंज होते चले जाते हैं, यानी एक ही रिपीट नहीं होंगे, बस ये समझना है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे नोट लिखा हुआ है, नोट ध्यान से पढ़ेंगे कि दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या के आधार पर दशमलव संख्या जो है वो को कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे देखेंगे बच्चों, ध्यान देंगे, यह आपका है समान दशमलव। क्या है बच्चों? समान दशमलव है, जो लाइक डेसिमल है ना बच्चों? क्या है? लाइक डेसिमल, जिनको हम बोलते हैं। क्या होता है समान दशमलव? यानी दो दशमलव संख्याओं को समान दशमलव तब कहा जाता है यदि उनके दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या क्या हो बच्चों? समान हो। क्या हो? अंकों की संख्या समान हो, यानी दशमलव के बाद की बात कर रहा है। अब यहां पे दिया गया है 6.34, यही तो दिया गया है, यानी 6.34, तथा आपको इन दोनों में बताना है कि ये समान है या असमान है। यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है 6.34 और यहां पे ये लिखा हुआ है बच्चों 2.67 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2.67 लिखा हुआ है। अब यहां दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। यहां दशमलव के बाद कितने अंक हैं बच्चों? 2 अंक हैं। तो बताइए क्या ये समान है या नहीं है? बिल्कुल समान है। दूसरा एग्जांपल लीजिए। दूसरा एग्जांपल आपके पास बच्चों ये है 1.523 तथा क्या हो जाएगा? दूसरा बताइए 3 यानी 3.654 हो जाएगा। बताइए क्या ये भी समान है? बिल्कुल समान है। दशमलव के बाद अगर नंबर हमारी यानी संख्या हमारी समान होती है तो वो समान दशमलव में आते हैं। और अगर दशमलव के बाद संख्या समान नहीं है, अगर ये 1 होता दशमलव के बाद, जैसे ये होता 1.5 और तथा क्या होता 3.25 होता बच्चों, क्या होता 3.25 होता, तो बताइए ये समान है या असमान है? ये समान नहीं है। और जो समान नहीं है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो असमान हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? यानी लाइक फ्रैक्शन सेम टू सेम होना चाहिए। अगर दशमलव के बाद 2 अंक यहां है, 2 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, 1 यहां है, 1 यहां है। ठीक है, इस टाइप से जितने भी आपको दशमलव मिलेंगे वो किस में आएंगे? वो समान दशमलव में आएंगे बच्चों। अगला क्या है? अगला हमारा है बच्चों असमान दशमलव। क्या है? असमान दशमलव, जिसको हम लोग अनलाइक डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अनलाइक डेसिमल बोलते हैं। जैसे दो दशमलव संख्याओं को असमान दशमलव तब कहा जाता है यदि उनके दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या क्या हो? अलग अलग हो, यानी समान ना हो। अब अलग अलग का मतलब, जैसे यहां पे दशमलव लगा हुआ है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है। और यहां दशमलव के बाद कितने हैं? 3 है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, यहां पे 1.53 लिखा हुआ है और यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2.6 लिखा हुआ है। ठीक है, एक ही अंक ले लेते हैं। तो ये बताइए ये दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं कि नहीं है? 2 अंक है यहां पे कि नहीं है? यहां भी दशमलव के बाद कितने हैं? 1 है, इसलिए ये समान नहीं है। आई बात समझ में? तो लाइक और अनलाइक समझ में आया है ना बच्चों? समान और असमान समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो ये हमारा है तीसरा। क्या है? ये हमारा शांत दशमलव है। क्या है बच्चों? शांत दशमलव, जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं यहां पे। एक शांत दशमलव एक दशमलव जब कहलाता है जिसका एक अंतिम अंक होता है, यानी वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। उसके आगे कोई ऐसी नंबर नहीं बचती कि जिसको हमको विभाजित करना पड़े। ठीक है, जिसमें अंकों या पदों की एक सीमित संख्या होती है। जैसे काउंटेबल होता है। क्या होता है बच्चों? काउंटेबल होता है। जैसे कि यहां पे 1/4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1/4। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, दशमलव में करेंगे बच्चों, तो आप देखिए यहां पे ये क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। यहां हम 4 से अगर इसको भाग देते हैं तो दशमलव लगाते हैं कि नहीं लगाते? क्योंकि इससे छोटी है। 0 बढ़ा देंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा बच्चों। माइनस करेंगे 2 बचेगा। डेसिमल लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, तो 0 आप अपने मन से बढ़ा सकते हैं। और 4 की टेबल पढ़ना है कि 20 से आगे आपको नहीं जाना है, तो 4 की टेबल 5 टाइम्स ले जाएंगे तो 20 आ जाएगा।
यानी यहां पे कितना आ गया बच्चों, आपका आ गया 0.25। आप डेसिमल 25 भी लिख सकते हैं और आप 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 0.25 हो गया। फिर ऐसे बच्चों हम क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे ये हमारा 5/4 है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया कि नहीं, पूरा पूरा क्या हो गया बच्चों, विभाजित हो गया है। ऐसे दूसरा ले लेंगे, ये हमारा क्या है बच्चों 5 है, आपको डिवाइड किससे करना है, 4 से करना है। 4 बन जा कितना होता है 4 होता है बच्चों, एक बचेगा। अब देखिए ये इससे छोटा आ गया तो दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे 2 बचेगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाइए, 4 5 जा 20 हो जाएगा। यानी क्या आ गया बच्चों, ये भी पूर्ण रूप से विभाजित हो गई कि नहीं। और जब भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। कितना है बच्चों 1.25 है। और ये दोनों पूर्ण रूप से क्या है, विभाजित हैं। क्लियर है, बताइए। तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे शांत दशमलव में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला बच्चों, अगला क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव संख्या, है ना। तो आ जाइए देखते हैं यहाँ पे, अशांत दशमलव वह संख्या है या अशांत दशमलव वह है जिसका कोई अंतिम पद नहीं होता है। क्या बच्चों, इसका कोई अंतिम पद नहीं होता, जैसे ये रिपीटेड होने लगते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे, इसके पदों की अनंत संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पे हम दोनों डिवाइड करेंगे और देखेंगे। ध्यान देंगे बच्चों, ये कितना है 1 है, ये यहाँ पे 3 है। अब देखिए जल्दी से, ये इससे छोटा है ना, तो डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ाइए, 3 की टेबल पढ़िए, 10 से आगे नहीं जाना है। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर से 1 आ गया ना बच्चों। और जब भी नंबर रिपीट होने लगे तो आप समझ जाइए कि वो क्या होगा, वो रिपीटेड ही होगा। अब जैसे फिर डेसिमल लगा है, 0 बढ़ाइए, फिर 3 ले जाइए, फिर 9 आ जाएगा, फिर आ गया, फिर आप डेसिमल लगा है, 0 बढ़ा दीजिए, फिर 3 टाइम्स ले जाएंगे, फिर 9। यानी ये कभी खत्म नहीं होगा। और जब ये बच्चों खत्म नहीं होता है तो फिर हमारा क्या, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। इसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते पूर्ण रूप से, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा 0.3333 डॉट 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 आगे आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, डॉट 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 आगे तक आ जाता है। क्लियर है। अब यही हमको डॉट डॉट रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, हम इसके ऊपर एक अंक लिख करके इसी के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार लगा है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें। तो यही इसी प्रकार से हम लोग इसको लिख लेते हैं। ऐसे दूसरा है आपका एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है बच्चों, ये भी देखेंगे। तो अब ध्यान दीजिए कि 9 है, ठीक है, 10 हो जाएगा, तो 9 1 कम कितना हो जाएगा 9, 1 बचेगा, फिर आ जाएगा, यानी ये भी रिपीट होता चला जाएगा। अगर यहां पे आप ध्यान देंगे बच्चों, तो ये 9 लिखा हुआ है, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 1 कम 9 हो जाएगा, 1 बचेगा बच्चों, दशमलव फिर लगा है, फिर 0 बढ़ाइए, 9 की टेबल पढ़िए, 9 1 जा 9 हो जाएगा, फिर ये, तो ये भी बार बार रिपीट हो रहा है। और जब रिपीटेड होते हैं तो क्या होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव होते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.111111 डॉट 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 आगे तक, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 के ऊपर बार। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत। तो अशांत दशमलव समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, हमारा अशांत दशमलव क्या होता है। ये हमारा अशांत दशमलव का पार्ट फर्स्ट है ना बच्चों। अभी हमने वहां पे देखा था, क्या देखा था, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति बोलते हैं, यानी रिपीटेटिंग बोलते हैं बच्चों, बार बार वो रिपीट होता रहता है। जैसे हमने बताया वहां पे कि हम वहां पे बार लगा देंगे, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या ओपन करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, ये हमारे रिपीटेड टर्म होते हैं। अगर हम यहां से बार हटा लेंगे तो ये हमारा कहां तक जाएगा, ये हमारा 0.333333 कहां तक जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा बच्चों, है ना, इनका कोई अंत नहीं है। तो आवर्ती दशमलव वह है जिसमें दशमलव में पदों का एक समूह होता है जिसे समान रूप से दोहराया जाता है। तो आप बताइए, क्या ये बार बार दोहराया जा रहा है, बिल्कुल दोहराया जा रहा है, यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रही है। तो ये किस में आएंगे, अशांत आवर्ती यानी रिपीटिंग डेसिमल नंबर में आएंगे, है ना बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं, ये 5/6 लिखा है, इसको क्या हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, कुछ टर्म होते हैं जिसमें हमारा स्टार्टिंग से ही रिपीटिंग आने लगता है, और कुछ होते हैं 1 या 2 अंक छोड़ करके रिपीटिंग हमारे आते हैं। जैसे जब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, डेसिमल लगा दीजिए, ये 0 बढ़ा दीजिए, 6 की टेबल पढ़िए, 6 8 जा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, डेसिमल लगा है, 0 बढ़ाइए, और 6
कितने टाइम्स पे ले जाएंगे, 6 3 जा 18, फिर आ गया 2 और फिर बच्चों डेसिमल लगा है 0, फिर 6 3 जा 18। अब ये बार बार रिपीट होगा ना, तो जब बार बार रिपीट होने लगे, जब बार बार रिपीट होने लगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, कितना, जब बार बार रिपीट होने लगेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा किसमें आता है, अशांत आवर्ती में आता है। कितना आता है, अशांत आवर्ती में आता है बच्चों। क्लियर है, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है यहां पे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये 0.8333 डॉट 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 लिखेंगे और इसको हम जब लगाएंगे इसके ऊपर बार लगाएंगे तो किस पर लगेगा, 3 के ऊपर लगेगा। जो नंबर रिपीट होगी उसी नंबर पर हम बार लगाएंगे बच्चों। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला, अगला क्या है बच्चों, अगला देखेंगे हमारा क्या है, ये हमारा 4 का सेकंड पार्ट है। क्या है, अशांत अनावृत्ति है बच्चों। क्या है, अनावृत्ति है, यानी कि नॉन रिपीटिंग है। ध्यान दीजिएगा, रिपीट तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, फिर उससे बढ़ के नंबर आ रही है। जैसे ध्यान दीजिए कि अशांत अनावर्ती दशमलव वह है जिसमें पदों की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है बच्चों, पदों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे ये देखेंगे आप, जब इसको आपने क्या किया, डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये इस टाइप से कुछ बन के आएगा। पहले 07, फिर 007, फिर ऐसे 0007 और ऐसे डॉट 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 कंटिन्यू करता रहेगा। क्लियर है, तो वो हमारा किस में आएगा, अशांत अनावृत्ति में आएगा। जैसे यहां पे बच्चों है ये 13 पॉइंट क्या हो जाएगा, 51। ठीक है, 51 आ गया, फिर 551 आ गया, फिर 555 आ गया, फिर ऐसे डॉट 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 रिपीट होता रहेगा। क्लियर है, बताइए जल्दी से। और रिपीट, यही टर्म बढ़ बढ़ के आ रहा होगा, एक ही टर्म रिपीट नहीं हो रहा है, टर्म बढ़ के आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो वो हमारे किस में आएंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या में आएंगे बच्चों। क्लियर है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखेंगे ये हमारा दशमलव लगा हुआ है बच्चों। क्या लगा हुआ है, ये हमारा दशमलव लगा हुआ है और दशमलव के पहले और दशमलव के बाद में, अब ये दशमलव के बाद वाली सारी संख्या है, यानी सारे दाएं पक्ष के हैं और ये सारे क्या हैं, ये सारे बाएं पक्ष के हैं। तो बाएं पक्ष वाले आप जानते होंगे, लेकिन दाएं पक्ष वालों को क्या कहते हैं ये आप नहीं जानते होंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम बात करते हैं दाएं पक्ष की, क्या होता है। ठीक है, दशमलव के बाद पहली संख्या यानी 1/10 का फॉर्मेट देती है। क्या देती है बच्चों, 1/10 के फॉर्म में होती है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टेंथ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 10 में THS लगा दीजिए, टेंथ्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हमारा 100 का टर्म होता है, यानी दशमलव के बाद दूसरी संख्या 1/100 का फॉर्मेट बनती है, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हंड्रेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हंड्रेड्स बोलते हैं। फिर हम बच्चों क्या करते हैं, दशमलव के बाद तीसरी संख्या क्या 1/1000 के फॉर्मेट में होती है, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, थाउजेंड्स बोलते हैं बच्चों। और फिर हमारा उसके आगे क्या 1/10,000 का फॉर्मेट, यानी कि फोर्थ संख्या, जिसको हम लोग TTH के टर्म में लिखते हैं, यानी 10,000 बोलते हैं बच्चों। क्लियर है, तो अब आगे आते हैं, ये दशमलव के उधर वाली यानी दाएं पक्ष वाली सारी संख्या हो गए। अब ये दशमलव के बाएं पक्ष वाली सारी संख्या आपको पता है, 1 को वंस बोलते हैं, 10 को टेंस बोलते हैं, 100 को 100 बोलते हैं और 1000 को थाउजेंड्स बोलते हैं और 10,000 को 10,000 बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, तो इस पर ज्यादा फोकस करिएगा डेसिमल के इधर वाले पार्ट पे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है, अगला है बच्चों, ये है क्वेश्चन जोड़ने वाला। क्या है, अच्छा समान और असमान बताना है इसमें। अब बताइए जल्दी से, ये क्या है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये क्या है, ये असमान दशमलव है। बताइए जल्दी से, है या नहीं है, असमान है बच्चों, क्योंकि बराबर नहीं है दशमलव के बाद संख्याएं। यहां पे क्या है बच्चों, ये दशमलव का जोड़ है, जोड़ना है, इनको जोड़ देना है। तो बताइए दशमलव के बाद 2 अंक है यहां भी, दशमलव के बाद 2 अंक है यहां भी, तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको डायरेक्ट लिख के जोड़ सकते हैं। तो कितना 8 हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा। कितना बच्चों, 12, यानी कि 2 हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लगेगा। 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी 10 दशमलव कितना आ जाएगा, 10.28 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, बताइए 2 8 4 48 नहीं 45 है, 1 मिनट, यहाँ 5 है बच्चों ना, तो 5 है तो यहाँ 5 लिखिए, यहां भी आप 5 लिख दीजिए बच्चों। ठीक है, और यहां भी आप 5 लिख देंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला क्या है बच्चों, अगला है हमारा ये दशमलव का घटाना। ठीक है, जब दशमलव की संख्या समान हो तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी बच्चों।
8.63 माइनस करना है। तो करना क्या है, आपको दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्याएं दशमलव के नीचे पहले दशमलव लिखेंगे और संख्याओं को लिख देंगे, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, ये अनिवार्य है बच्चों। ठीक है, अब 8.63 में से आपको 3.50 घटा देना है। तो बताइए घटाने पर कितना आएगा, 3 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा ना, बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी 5 पॉइंट कितना आ गया बच्चों, 5.13, यानी 5.13 आ गया है इसका आंसर। ये हो गया इसका घटाना। घटाने के बाद क्या है बच्चों, ये है इसका गुणा। गुणा करना है इसको, 3.3 लिखा हुआ है इंटू 0.5 लिखा हुआ है बच्चों। क्या लिखा हुआ है, 0.5, तो 3.3 इंटू 0.5, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको गुणा करना है। ध्यान दीजिएगा यहां पे बच्चों, 3.3 हो जाएगा गुणे 0.5 हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे गुणा करते हैं चाहे तो उस हिसाब से करें, और चाहे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए किस प्रकार से, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों कितना, ये हमारा 33 अपॉन इसको 10 लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हम इसको 5/10 इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ध्यान से, इनको क्या लिखा जा सकता है, ये 33 इंटू 5 हो जाएगा, और अपॉन कितना, 10 को 10 से ये 100 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इनको आपस में गुणा कर दीजिए, तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा बच्चों। कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 5 तिया 15 और 1 16 हो गया, बटे कितना, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और जब 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 1.65 आ जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट जानते होंगे, नहीं जानते तो समझ लीजिए, अगर अपॉन में 1 जीरो है यानी ऊपर हमको 1 अंक बाद दशमलव लगाना है, और अगर 2 जीरो है तो 2 अंक बाद लगाना है, और अगर 3 जीरो है तो 3 अंक बाद लगाना है। ऐसे ही हमको जीरो काउंट करना है और फिर दशमलव लगाते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्या है हमारा, अगला है बच्चों दशमलव का भाग। क्या है, दशमलव को भाग देना, यानी कितना दिया गया है आपका, 6.3 दिया गया है बच्चों। डिवाइड करना है आपको, यानी भाग देना है 0.9 से। क्लियर है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनको भाग देते हैं। भाग देने का मतलब बच्चों क्या होता है, आप यहां पे देखेंगे ये होता है भाग का टर्म। ठीक है, भाग को जब भी गुणा में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, अगली संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होता जाता है, या हम समझ लेते हैं रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि व्युत्क्रम हो जाता है। तो जैसे ही हम यहां गुणा लगाएंगे ये पलट जाएगा, 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 0.9 आ जाएगा। अब इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 6.3 अपॉन 0.9 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहां पे देखिए, जब भी दशमलव के बाद अंक आपके बराबर हो तो दशमलव संख्या आपकी कट जाती है, यानी दशमलव आपका हट जाता है। तो कितना बचेगा, 63/9 बचेगा बच्चों। और इसको हम लोग 63 को ब्रेक करेंगे तो 9 के टर्म में, तो 9 सते 63 होता है बच्चे, 9 हो जाएगा, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, यानी इसका आंसर जो आपका आएगा वो 7 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े, चलिए अगले पे आते हैं। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा भिन्न से दशमलव में बदलना। किसमें, भिन्न से दशमलव में बदलना। ये आपका क्या है बच्चों, भिन्न में दिया गया है, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है, और फ्रैक्शन टू डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पे 9/5 है बच्चों। कितना है, 9/5 है। तो आप यहाँ पे दशमलव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऐसे डिवाइड कर लीजिए, 5 है 9 है, 1 टाइम तो ले जाएंगे, 5 1 जा 5 हो जाएगा बच्चों, 4 बचेगा, माइनस करेंगे, ये इससे छोटा है तो डेसिमल लगाइए और 0 बढ़ाइए, और 5 की टेबल पढ़िए कि 40 से आगे नहीं जाना है। तो 5 8 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 40 हो जाएगा, यानी 5 8 40 हो जाएगा। और जैसे ही इसको माइनस करेंगे ये 0 0 आ जाएगा, यानी पूर्ण रूप से क्या हो गया है, विभाजित हो गया है। तो इसकी वैल्यू डेसिमल के फॉर्मेट में 1.8 आ गई है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है बच्चों, दशमलव से भिन्न के रूप में बदलना। क्या है बच्चों, दशमलव से भिन्न के रूप में बदलना है इसको। तो ध्यान दीजिए, ये डेसिमल में पहले से दिया गया है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि 0.5 लिखा है, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। भिन्न में किस प्रकार से करेंगे, जब दशमलव के बाद एक अंक है, इसका मतलब अपॉन में कितना 10 रहा होगा। कितना रहा होगा, 10 रहा होगा बच्चों, यानी 5 बटे कितना 10 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए
इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 गुणे 1 लिखेंगे, यहां पे 5 गुणे 2 लिख देंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1/2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया किसका, फ्रैक्शन का। ये आपका डेसिमल से किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में, यानी दशमलव से भिन्न में कन्वर्ट हो गया है बच्चों। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं? आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है बच्चों, अगला है हमारा ये सबसे बड़ी दशमलव संख्या आपको इसमें बतानी है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपके लिए होमवर्क है। जिन बच्चों को समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, यहां पे देखेंगे, समझेंगे और समझ के इसको हमको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कौन सी सबसे बड़ी दशमलव संख्या है। ठीक है बच्चों, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा बच्चों, अगला है खत्म। ठीक है, फिनिश हो गया है ये, यानी डेसिमल के जितने भी सारे पार्ट थे बच्चों वो क्लियर हो गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एकदम से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। जितने भी डेसिमल के पार्ट हैं, जितने भी इसमें क्वेश्चन बताए गए, जितनी टाइप्स होते हैं वो सारे बता दिए गए हैं। अब आपको दशमलव से भी भिन्न हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, दशमलव हमने इस क्लास में कर लिया। अब बच्चों बस आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।